बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हम अपना यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रीडिंग मुकम्मल करेंगे। रीडिंग करने का हमारा तरीका कुछ यूँ होगा कि हम पैराग्राफ वाइज, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, तो पैराग्राफ वाइज इसकी सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगा और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करके उनका माना लिखूँगा। उसी तरह आपने भी जब अपनी बुक पेज नंबर 33 ओपन करें तो जैसे जैसे मैं रीडिंग करता जाऊँ, जो भी वर्ड इसमें डिफ़िकल्ट होगा उसको मैं अंडरलाइन करूँगा, उसका माना लिखूँगा। तो आपने भी अपनी बुक को ओपन कर लेना है और जो वर्ड अंडरलाइन करवा के उसका माना मैं लिखूँगा वो आपने भी अंडरलाइन करके उसका माना लिख लेना है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। इससे आपका जो बुक के ऊपर आप अंडरलाइन करके उसका माना लिखेंगे, ये आपको हमेशा के लिए उसका एक तो आपके नोट्स जो है ना वो बुक के ऊपर ही सेव होते जाएंगे और आपको उसका जो माना है हमेशा के लिए याद होगा। और ये जिन वर्ड्स को हम अंडरलाइन करेंगे उनके आपने स्पेलिंग भी याद करने हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में 4 नंबर का सवाल स्पेलिंग का भी आता है। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें। लिहाजा बुक का पेज नंबर 33 ओपन करें और अपनी जो लेड पेंसिल है उसको अपने हाथ में रखें और साथ साथ लिखते जाएं। हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैराग्राफ नंबर 1 है जी। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year 622 AD, when the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasulullah and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. तो ये मैंने पैराग्राफ नंबर 1 की कंप्लीट रीडिंग कर दिया। अब इनके वर्ड्स मीनिंग वो मैं लिखता हूँ और साथ इसकी ट्रांसलेशन करते जाएंगे जी। तो शुरू होता है जी। द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज। तो सबसे पहले वर्ड जो आपने अंडरलाइन करना है जी वो है जी क्लोज। तो इसके स्पेलिंग चेक कर लें। CLOSE क्लोज। क्लोज का माना होता है जी करीबी, जो आपका नज़दीक हो, जो आपके बहुत करीब हो, उसे बोलते हैं क्लोज। कंपेनियन, कंपेनियन का माना होता है रफ़ीक, दोस्त। तो ये रसूलुल्लाह का जो दोस्त होगा उसको हम बोलते हैं सहाबी। तो इसका माना हम लिखेंगे सहाबी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड। तो ये वर्ड आ गया जी माइग्रेटेड, MIGRATED, माइग्रेटेड। तो माइग्रेटेड, ये माइग्रेट होता है हिजरत करना, तो ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है माइग्रेटेड, हिजरत की। तो इसका माना लिखेंगे जी हिजरत की। फ्रॉम मक्का मुकरमा, ये शहर का नाम है मक्का मुकरमा, टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर 622 AD। ठीक है जी। तो ये AD ईसवी साल है, ईसवी। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें जी। द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का मुकरमा टू मदीना मुनव्वरा इन द ईयर 622 AD। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साल 622 ईस्वी में मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया जी चीफ्स, CHIEFS। चीफ्स बोलते हैं सरदार, जमा है सरदार की, तो S आया इनमें चीफ्स। और वेरियस, वेरियस का माना है जी मुख्तलिफ, यानी कि यहाँ पे आएगा कई। तो मुख्तलिफ या कई। ट्राइब्स, ट्राइब की जमा, ट्राइब होता है कबीला, तो ट्राइब्स कबीले। ऑफ मक्का मुकरमा केम टू नो, केम टू नो का माना है पता चला।
पता चला या ख़बर हुई, जब उनको ख़बर हुई। अबाउट द माइग्रेशन, अब माइग्रेट हिजरत करना, तो माइग्रेशन हिजरत ये नाउन है, जबकि माइग्रेट वर्ब है। अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, क्लोज का पहले हो गया, कंपेनियन का भी पहले हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दे गॉट फ्यूरियस, दे गॉट, अच्छा दे गॉट का माना वो हो गए, हो गए। फ्यूरियस, फ्यूरियस का माना है जी गज़बनाक, ठीक है, गज़ब नाक, तो वो गज़बनाक हो गए। अब पूरी लाइन का तर्जुमा देखते हैं जी हम क्या बनता है। When the chiefs of various tribes of Makkah Mukarrama came to know about the migration of the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, they got furious। जब मक्का मुकरमा के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिजरत का पता चला तो वो गज़बनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटरमंड, अच्छा डिटरमंड है जी, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है डिफ़िकल्ट, DETERMINED, डिटरमंड। डिटरमंड होता है पक्का इरादा करना, पुख्ता इरादा करना, ठीक है, यानी पुरज़म कह लें आप, ये अच्छा लफ्ज़ है, आप ये लिखें पुरज़म। तो वो जो सरदार थे वो पुरअज़म हो गए, मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा, यानी इतना पुरअज़म पहले कभी नहीं हुए थे जितना अब हुए, तो मोर देन एवर, हमेशा से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, ठीक है, तो पहले से ज़्यादा ही आएगा, वो यही लिखें मोर देन एवर, मोर देन एवर, पहले से ज़्यादा। टू फाइंड देम आउट, उनको ढूंढने के लिए, उनकी तलाश के लिए। पूरी लाइन का तर्जुमा करते हैं जी अब हम। द चीफ्स वर डिटरमंड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, तो सरदार पहले से ज़्यादा पुरज़म हो गए उनको ढूंढने के लिए। दे ऑफर्ड, लो जी ये वर्ड आ गया ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड। ऑफर्ड का मतलब है पेशकश की, ठीक है, पेशकश सेकंड फॉर्म है, ऑफ़र होता है पेशकश करना, तो ऑफर्ड पेशकश की। हयूज रिवार्ड्स, ये वर्ड है जी हयूज, HUGE, हयूज। हयूज का माना होता है बड़ा, तो उन्होंने बड़ा रिवार्ड्स, रिवार्ड्स होता है इनामात, इनामात, एंड बाउंटीज़, बाउंटीज़ आप नजराने कह लें, नजराने, फॉर देयर कैप्चर, अच्छा कैप्चर है जी, कैप्चर का माना है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी। उसके बाद है जी डेड आर अलाइव, अच्छा ये वर्ड है डेड, डेड का माना यानी मरा हुआ, मुर्दा, और अलाइव ALIVE, अलाइव का माना है ज़िंदा, ठीक है जी। तो पूरी लाइन का तर्जुमा क्या हो गया जी, दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड आर अलाइव, तो उन्होंने क्या किया जी, वो पहले से ज़्यादा पुरज़म हो गए, उन्होंने उनको ज़िंदा, ठीक है, ये है ना डेड आर अलाइव, ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तार करने के लिए बड़े बड़े इनामो इकराम की पेशकश की, बड़े बड़े इनामात और नजरानों की पेशकश की। तो यहाँ पे देखें जी ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हुआ, और इसमें देखें हमने जितने तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको अंडरलाइन किया। इनके आपने स्पेलिंग भी याद करनी है, मैंने पहले बताया स्पेलिंग वाला सवाल 4 नंबर का आपका क्लियर होगा, और इनके आपने
उर्दू माना याद करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाएगी, और उर्दू माना याद करेंगे तो आपको जो 5 नंबर का सवाल पेपर में सिनोनिम्स का आएगा ऑब्जेक्टिव का, उसका सिनोनिम ढूंढने में भी बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये ना सिर्फ हमने इसके स्पेलिंग क्लियर किए हैं 4 नंबर के, 5 नंबर के सिनोनिम्स क्लियर किए, और इसकी ट्रांसलेशन जो 8 नंबर की आपको पेपर में आएगी उसको क्लियर किया, पैराग्राफ नंबर 1। उसके बाद बढ़ते हैं जी हम अपने पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। जी पैराग्राफ नंबर 2 है जी, द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वाज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। शी prepared food for this journey. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. For this service she was given the title of Zatun Nataqeen by Rasulullah Khatamun Nabiyyin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पैराग्राफ नंबर 2 की हमने रीडिंग की है जी। अब इनके वर्ड्स, मीनिंग और ट्रांसलेशन करते हैं जी। तो सबसे पहले जी द प्रेपरेशन। तो पहला वर्ड आया प्रेपरेशन, PREPARATION। प्रेपरेशन का माना होता है जी तैयारी। जैसे प्रिपेयर तैयार करना, तो वहाँ से नाउन बना ये प्रेपरेशन। फॉर दिस जर्नी, JOURNEY, जर्नी, इसका माना हो गया जी सफ़र। वाज मेड का माना है जी की गई। एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर की गई। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। रेंडर्ड, RENDERED, रेंडर्ड का माना है जी सर अंजाम दी। ठीक है, सर अंजाम दी। यूजफुल का माना है कारआमद, या मुफीद भी कह सकते हैं, USEFUL, यूजफुल, कारआमद। सर्विस होती है जी खिदमत, और ये जमा आ गया खिदमात होगा जी, खिदमात। इन दिस रिगार्ड का माना है इस हवाले से। पूरी लाइन पढ़ते हैं जी। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रेंडर्ड यूजफुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। इस हवाले से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कार आमद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड, उन्होंने खाना तैयार किया। अब देखिए ये प्रिपेयर, पहले प्रेपरेशन आया था, वो तैयारी है, ये प्रिपेयर तैयार करना सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड। शी प्रिपेयर्ड, आपने तैयार किया। शी प्रिपेयर्ड फूड, आपने खाना तैयार किया। फॉर दिस जर्नी, इस सफ़र के लिए। जर्नी पहले हम कर चुके हैं। आपने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड। अच्छा जी, वर्ड आ गया टाइड। टाई होता है बांधना, तो ये सेकंड फॉर्म है टाइड, तो इसका माना होगा जी बांधा। तो शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, आपने खाना बांधा। कैमल आप पहले जानते हैं ऊँट, बैक उसकी पुश्त पर। विद हर ओन बेल्ट, अपनी बेल्ट के साथ, अपनी पेटी के साथ। एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि कुछ और मिल ना सका। नथिंग एल्स का माना है कुछ और। ठीक है, कुछ और। कुड बी फाउंड, तो कुड फाइंड होता है मिलना, कुड बी फाउंड ना मिल सका, तो नथिंग एल्स कुछ और ना मिल सका। तो पूरी लाइन का तर्जुमा करते हैं जी। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। उन्होंने खाना ऊँट की कमर पर बांधा जब कुछ और ना मिल सका। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए। ठीक है, फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए। शी वाज गिवन द टाइटल, आपको लक़ब दिया गया। टाइटल, लक़ब कह लें या ख़ताब कह लें। आपको लक़ब दिया गया, आपको ख़ताब दिया गया। ऑफ ज़ातुन नाताकीन, आपको ज़ातुन निताकीन का ख़ताब दिया गया। ज़ातुन निताकीन का माना क्या है जी, 2 पेटियों वाली। तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमेशा 2 पेटियां बांधा करती थी अपने लिबास पर। तो एक पेटी लिबास को संभालने के लिए, और दूसरी पेटी जैसे अभी खाना बांधने के लिए जब कुछ ना मिला तो उन्होंने उस
पेटी का इस्तेमाल किया, तो 2 पेटियाँ, तो इसलिए आपको ख़िताब दिया गया 2 पेटियों वाली बायदा रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस खिदमत के लिए रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 2 पेटियों वाली औरत का लक़ब दिया। उसके बाद हम शुरू करेंगे जी अपना पैराग्राफ नंबर 3। During the perilous journey, it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. The situation was so delicate that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasulullah Khatamul Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Every night, with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Saur. She took care of the minute details in accomplishing the task. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. तो ये हमने रीडिंग की जी पैराग्राफ नंबर 3 की। अब हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो देखते हैं जी। सबसे पहले ये शुरू हो रहा है जी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है किसी काम के दौरान, ठीक है, यानी के दौरान, के दौरान। ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी, पेरिलस होता है ख़तरात से भरा हुआ, यानी आप इसका लिखें पुरखतर, पुरखतर जर्नी सफ़र। तो इस पुरखतर सफ़र के दौरान इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। डिफ़िकल्ट पहले ही आप जानते हैं, मुश्किल। फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, टू सप्लाई, कि वो सप्लाई करे, सप्लाई करना, मुहैया करना, मुहैया करना, रसद पहुंचाना। फूड टू हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पुरखतर सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना मुहैया करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। द सिचुएशन वाज सो डेलिकेट, सिचुएशन जी वर्ड आया SITUATION, सिचुएशन, सूरत हाल, ठीक है, सूरत हाल। वाज सो डेलिकेट, सूरत हाल इतनी डेलिकेट थी, डेलिकेट DELICATE, डेलिकेट। डेलिकेट का माना हसास या नाजुक भी कह सकते हैं। दैट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट ज़रा भर, यानी छोटी सी, ज़रा भर। मिस्टेक, मिस्टेक गलती, गलती। कुड हैव इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड का माना जी खतरे में, खतरे में। कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल सकती थी। द लाइफ ऑफ द रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सूरत हाल इस कदर हसास थी कि ज़र्रा भर गलती भी रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क, ये बड़ा काम, ग्रैंड होता है बड़ा, अजीम, और टास्क काम, यानी वो टास्क उस वर्क को बोलते हैं जो आपको सौंपा गया है करने को, तो असाइन किया गया, जो आपको दिया गया है। तो दिस ग्रैंड टास्क वाज नाइसली, नाइसली एहसन तरीके से, यानी अच्छे तरीके से। अंडरटेकन, अंडरटेकन सरंजाम दिया गया, सरंजाम दिया। बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये बड़ा काम, ये अज़ीम काम हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़े अहसन तरीके से सरंजाम दिया, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। एवरी नाइट, हर रात, विद अ पैक ऑफ फूड, खाने का पैक लेके, पैक आप पार्सल कह लें या बंडल कह लें या उर्दू में आप गठड़ी कह लें, तो पार्सल भी इस्तेमाल हो जाता है। शी वुड क्वाइटली, अच्छा जी, QUIETLY, क्वाइटली और क्वाइटली में फ़र्क है जी। क्वाइटली करेंगे तो ई जो है ना वो टी के बाद आएगा, वो क्वाइट होता है। तो ये
ई टी से पहले क्वाइटली, ठीक है, खामोशी से, चुपके से। वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, ठीक है जी, वेंचर, वेंचर रवाना होना, मुहिम पे जाना, वेंचर, ठीक है, मुहिम पर जाना, तो वो मुहिम पर जाती हैं जी। टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, रग्ड माउंटेन्स क्या होती हैं जी? रग्ड माउंटेन्स ये पथरीले रास्ते आप कह लें, सख्त पहाड़ों वाले रास्ते आप कह लें, ठीक है, ऊंचे नीचे पहाड़ आप कह लें। रग्ड यानी ना हमवार है, ना हमवार, ये अच्छा लफ्ज़ है। इन विच ले द केव ऑफ सोर, ये गार का नाम है जी, केव ऑफ सोर यानी गारे सोर, गारे सोर, केव गार को बोलते हैं, केव ऑफ सोर या गारे सोर, गारे सोर। तो हर रात खाने का पार्सल लेकर आप खामोशी से मुहिम पर रवाना हो जाती नाहमवार पहाड़ों की तरफ जहां गारे सोर वाक़या था। शी टुक केयर ऑफ मिनट डिटेल्स, मिनट डिटेल्स यानी छोटी छोटी सी तफसीलात, छोटी छोटी सी बातें, मिनट डिटेल्स, छोटी छोटी बातें। शी टू केयर ऑफ मिनट डिटेल्स, आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा। टू केयर, टू केयर का माना ख्याल रखा, ख्याल रखा। इन अकम्पलिशिंग द टास्क, अच्छा अकम्पलिशिंग, अकम्पलिश होता है मुकम्मल करना, सर अंजाम देना, द टास्क दिया गया जो काम है। तो आपने छोटी छोटी बातों को, इस काम को मुकम्मल करने में आपने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल। इट मस्ट हैव बिन, यह कितना मुश्किल रहा होगा, फॉर हर आपके लिए। टू ट्रैवर्स, सफ़र करना, ट्रैवर्स फासला तय करना, सफ़र करना। द रॉकी पाथ, पथरीले रास्तों पर, एट नाइट, रात को, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, जबकि मुस्तकिल ख़तरा भी था, कॉन्स्टेंट, मुस्तकिल, फियर ख़तरा, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, डिटेक्टेड जासूसी है जी, क्योंकि वो काफरों के सरदारों ने पहले से ज़्यादा पुरज़म थे, उन्होंने ऐलान किया हुआ था, तो जासूस आपके पीछे लगे हुए थे। तो ये कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए कि रात के वक्त में और इस मुस्तकिल ख़तरे के साथ, जासूसी के ख़तरे के साथ, उन पथरीले रास्तों में रात के वक्त में सफ़र करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। ये हमारा मुकम्मल हो गया जी पैराग्राफ नंबर 3। उसके बाद हम शुरू करते हैं जी अपना पैराग्राफ नंबर 4। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. He began to knock at the door violently. Next page है जी। जी सॉरी इंटरप्शन के लिए। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, अड्रेसिंग हज़रत अस्मा, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर। शी पोलाइटली रिप्लाइड हाउ वुड आई नो। दिस रिस्पॉन्स शोज द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम अ क्लू, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. तो ये रीडिंग होगी जी पैराग्राफ नंबर 4 की। वापस हम पेज नंबर 33 पे जाएंगे। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन पहले हम कह चुके हैं, हिजरत। अ ट्राइबल चीफ, एक कबीले का सरदार, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑफ द डिसबिलीवर्स, ये नया लफ्ज़ आया जी, DISBELIEVERS, डिसबिलीवर। डिसबिलीवर होता है काफर, तो ये जमा आ गई जी कफ़ार। अबू जहल, ये उसका नाम था सरदार का। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, लो जी ये नया लफ्ज़ आया जी,
इन आ फिट ऑफ फ्यूरी। फ्यूरी पहले हम पढ़ चुके हैं, गुस्सा तैश की हालत को बोलते हैं। इन आ फिट, फिट होता है दौरा पड़ जाना किसी बंदे को। तो ये गुस्से का दौरा पड़ा हुआ था जी अबू जहल को, गुस्से की हालत में, नहायत गुस्से की हालत में। ये लिखें जी, नहायत गुस्से की हालत में। हेडेड टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, रवाना हुआ। ये हेडेड पहुंचा कह लें, रवाना हुआ। बड़ा, तो ये नहायत हिजरत की रात काफरों के कबीले का एक सरदार अबू जहल नहायत गुस्से की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुआ। ही बिगैन टू नॉक, बिगिन होता है शुरू करना, तो सेकंड फॉर्म में बिगैन, शुरू किया। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर, नॉक एट होता है, नॉक एट, एट जो है वो पेज नंबर आगे नेक्स्ट 34 पे है। नॉक एट, दस्तक देना। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली जी, वायलेंटली, वायलेंटली जोर से। ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उसने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू की। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा, हज़रत अस्मा से मुखातब होकर, एड्रेसिंग मुखातब होकर। ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया, डिमांडेड। अब वो घर पे पहुंचा है तो मुतालबा क्या किया जी उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। वेयर इज़ योर फादर, लो जी ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने सवाल पूछा है तो इसलिए अब क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, अब उसने तो बड़े गुस्से की हालत में ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दी है और उसी गुस्से में उसने ये सवाल पूछा है, वेयर इज़ योर फादर, कि तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, लेकिन हज़रत अस्मा ने क्या किया यहाँ पे, पोलाइटली, नरमी से, रिप्लाइड, जवाब दिया। रिप्लाई होता है जवाब देना, रिप्लाइड जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ। तो आपने बड़ी नरमी से, सादगी से जवाब दिया, मैं कैसे जान सकती हूँ। दिस रिस्पॉन्स, ये जो रद्द अमल था, ये जो जवाब था हज़रत उस्मा का, शोज़, ये ज़ाहिर करता है, शोज़ ज़ाहिर करता है, विजडम अक्लमंदी, एंड करज और जुर्रत, और वह हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अक्लमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है। शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, स्टेटमेंट बयान, दैट वुड गिव हिम अ क्लू, जिससे उसे कोई क्लू मिलता। क्लू सुराग, इशारा, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उसे कोई सुराग मिलता। शी सिंपली, आपने सादगी से, पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, काउंटर, काउंटर होता है उलट, यानी जवाब, किसी ने कोई अमल किया तो उसके जवाब में काउंटर, उलट कह लें आप, जवाब। तो आपने उलट क्वेश्चन, आपने उलट सवाल कर दिया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसने अबू जहल को भड़का दिया, वो पहले ही गुस्से की हालत में था और भड़का दिया जी, इन्फ्यूरिएटेड, भड़का दिया। अब उसने क्या किया जी, ही स्लैप्ड, अब उस बदबख्त ने, स्लैप होता है थप्पड़ मारना, तो ये सेकंड फॉर्म है, स्लैप्ड, थप्पड़ मारा। उसने थप्पड़ मारा हज़रत अस्मा फेस, हज़रत अस्मा के चेहरे पर, सो हार्ड, इतना ज़ोर से, सो हार्ड, इतना ज़ोर से, दैट हर ईयर रिंग, कि आपकी जो ईयर रिंग थी, कान की बाली, फेल ऑफ, फॉल ऑफ होता है गिर जाना, सेकंड फॉर्म है फेल ऑफ, गिर गई। बट शी रिमेंड, लेकिन आप रहीं, रिमेंड, रही, स्टेडफस्ट, STEAD, स्टेड FAST, स्टेडफस्ट, साबित कदम, लेकिन आप साबित कदम रही हैं। डिड नॉट रिवील द सीक्रेट,
और राज अफशा नहीं किया। रिवील होता है अफशा करना, यानी खोल देना, बयान कर देना। सीक्रेट, राज। तो ये हुआ जी वहाँ पे। अब ये सीन, उसने हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरा पर इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपके कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज को ज़ाहिर नहीं किया। ये हमारा हो गया जी पैराग्राफ नंबर 4। नेक्स्ट है जी हमारा पैराग्राफ नंबर 5। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। ही वाज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड। He said to her, Asma, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty handed and helpless. At this, she instantly ran to a corner of the home. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She covered it with a piece of cloth. Come, grandfather, look, he has left all this for us. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. अब इसकी वर्ड्स मीनिंग को ट्रांसलेशन करते हैं जी। हर ग्रैंडफादर, फादर होता है बाप जी, और ग्रैंडफादर यानी आपके बाप का भी बाप यानी दादा। तो हर ग्रैंडफादर दादा। हज़रत अबू कुहाफ़ा जिनका नाम था, वाज अ डिसबिलीवर, वो काफर थे एट दैट टाइम, उस वक़्त, यानी उस वक़्त तक वो ईमान नहीं लाए थे, बाद में वो मुसलमान हुए थे हिजरत मदीना के बाद। तो आपके दादा हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक़्त तक काफर थे, ईमान नहीं लाए थे। ही वाज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे। एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और अंधे हो चुके थे। ब्लाइंड होता है अंधा, या नाबीना लिख लें, अच्छा लफ्ज़ है। वो बहुत बूढ़े थे और नाबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने आपसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन, मेरा ख्याल है कि अबू बकर ले गया है। हैज़ टेकन, ले गया। ऑल द वेल्थ, सारी दौलत, वेल्थ दौलत। लीविंग यू, और छोड़ गया, छोड़ गया। यू एंड चिल्ड्रन, तुम्हें और बच्चों को। एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड खाली हाथ, तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं रहा। एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस बेबस। लो जी, हज़रत अबू कुहाफ़ा ने कहा, क्या कहा जी? उन्होंने कहा, जी अस्मा, मेरा ख्याल है अबू बकर सारी दौलत अपने साथ ले गया है, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेबस छोड़ गया है। एट दिस, इस मौका पर। शी इंस्टेंटली, इंस्टेंटली फ़ौरन। रैन, रन होता है भागना, रैन सेकंड फॉर्म भागी। टू अ कार्नर ऑफ द होम, कार्नर होता है कोना, नुक्कर। तो वो घर के एक कोने की तरफ फ़ौरन भागी। शी गैदर्ड, आपने इकट्ठा की। गैदर होता है इकट्ठा करना, तो गैदर्ड सेकंड फॉर्म है, इकट्ठा की। क्या इकट्ठा कीजिए आपने? सम पेबल्स, पेबल्स आपने थर्स्टी क्रो में पढ़ा होगा। पेबल्स कंकरियाँ, छोटे छोटे पत्थर। आपने कुछ छोटे पत्थर इकट्ठे किए। एंड पुट दैम एट द प्लेस, और उन्हें उस जगह पर रख दिया। वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स, जहाँ पर उनके वालिद अपनी दौलत और अपने जेवरात रखा करते थे। तो पूरी लाइन पढ़ता हूँ जी। उन्होंने कुछ छोटे पत्थर इकट्ठे किए और उस जगह पे रख दिया जहाँ पे उनका बाप अपनी दौलत और जेवरात रखता था। शी कवर्ड इट, कवर होता है ढांप देना, सेकंड फॉर्म है कवर्ड, ढांप दिया, ढांप दिया। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, आपने उन्हें कपड़े के एक टुकड़े के साथ, एक कपड़े के साथ उनको ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आइए दादा जान। लुक, देखिए, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सारा कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। अब वो तो नबीना थे, वो कैसे देखते? ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को टच्ड, टच होता है छूना, टच्ड छुआ। अब नबीना शख्स क्या करेगा? छू के ही देखेगा, छू के महसूस करेगा। ही टच द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ।
एंड थाट और सोचा इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स कि ये दौलत के साथ और जेवरात के साथ भरा हुआ है। हिज कंसर्न उनकी जो परेशानी थी, कंसर्न परेशानी कह लें, फ़िक्र कह लें, उनकी परेशानी उनकी फ़िक्र वाज एलिविएटेड ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, फेल्ट महसूस किया, रिलीव्ड पुरसकून, यानी पूरा पुरसकून महसूस किया, पुरसकून महसूस किया। टू नो दैट ये जान करके अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, क्या वो अबू बकर सिद्दीक अपनी सारी दौलत घर पर ही छोड़ गए हैं। पूरी लाइन का तर्जुमा होगा जी, उनकी परेशानी ख़त्म हो गई ये जान करके अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर ही छोड़ गए हैं। अब ये हज़रत उस्मान ने अपने दादा को जब परेशान देखा तो फौरी तौर पर उनके जहन में तदबीर आई, फ़ौरन वो घर के कोने की तरफ भागी हैं। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे किए और उस जगह पे रख दिया जहाँ पे उनके वालिद अपने जेवरात और दौलत रखते थे, और अपने दादा को कहा कि ये देखिए वो तो सारा कुछ इधर ही छोड़ गए हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि दौलत तो इधर ही है तो वो मुतमईन हो गए, उनकी जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हमें हज़रत अस्मा की अक्लमंदी का फिर हमें इजहार होता है कि किस तरह उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया अपने दादा की परेशानी को ख़त्म करने के लिए और उनको पुरसकून कर दिया है जी। नेक्स्ट है जी हमारा पैराग्राफ नंबर 6। हज़रत अस्मा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु and the step-sister of Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam radhiyallahu ta'ala anhu and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. She died at the ripe old age of about 100 years. Hazrat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha and his mother Hazrat Asma radhiyallahu ta'ala anha was so generous that she sold her inherited garden. अच्छा जी नेक्स्ट, इसकी पहले कर ले फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। हज़रत अस्मा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू, हज़रत अस्मा उन चंद अवलीन में से, अर्ली फ्यू ठीक है, फ्यू होता है चंद और अर्ली का मतलब अवलीन जो है, चंद अवलीन, अमंगस्ट में से हज़रत अस्मा उन चंद अवलीन में से थी हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्टेड कबूल किया। अच्छा ये पूरी लाइन का तर्जुमा क्या हुआ जी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन चंद अवलीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, यानी जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। एंड द स्टेप सिस्टर, किसी भी रिलेशन के साथ आप स्टेप लगाएंगे तो वो सौतेला हो जाएगा, स्टेप सिस्टर, तो सिस्टर के साथ लगाए तो इसका मतलब सौतेली बहन। आप सौतेली बहन थी वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ोजा थी, वाइफ बीवी थी। एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा थी। अब देखें इनकी कितनी कदर व मंज़लत है हज़रत अस्मा की कि इनके बाप, इनके दादा भी सहाबी, इनके बाप भी सहाबी, इनके शोहर भी सहाबी और इनके बेटे भी सहाबी। शी डाइड, आपने वफ़ात पाई, डाई होता है मरना, डाइड यानी वफ़ात पाई, आपने वफ़ात पाई एट द राइप, राइप होता है पुख्ता, ओल्ड एज बुढ़ापे में, ओल्ड एज बुढ़ापा, ओव अबाउट तकरीबन, ओव अबाउट, अबाउट का माना तकरीबन है जी, 100 years तकरीबन 100 साल में।
आपने तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो कि आपके बेटे थे, यूज्ड टू से कहा करते थे यूज्ड टू। आप माजी में जो काम किया करते थे उसके लिए यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है। यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज्ड टू से कहा करते थे। दैट ही हैड नॉट सीन कि उन्होंने नहीं देखा एनीबॉडी किसी शख्स को मोर जनरस, मोर ज़्यादा, जनरस सखी को बोलते हैं जी, जनरस सखी, एंड ओपन हार्टेड, और बड़े दिल वाला कह लें आप, ओपन हार्टेड खुले दिल वाला, ठीक है, मेहरबान कह लें आप। दैन हिज आंट, आंट होती है खाला, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एंड हिज मदर। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि उन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी माँ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज़्यादा किसी को सखी नहीं देखा। हज़रत अस्मा वाज सो जनरस। अब हज़रत अस्मा कितनी सखी थी, जनरस सखी, कितनी सखी थी पहले हो चुका है जी। दैट शी सोल्ड, के आपने बेच दिया, सेल होता है बेचना, सोल्ड बेच दिया जी। क्या चीज़ बेच दी जी आपने, बेच दिया। द इनहेरिटेड गार्डन, इनहेरिट होता है जो चीज़ आपको विरासत में मिलती है, तो इनहेरिटेड विरासत में मिला, विरासत में मिला। गार्डन बाग, जो आपको विरासत में बाग मिला था वो आपने बेच दिया, और बेचने एंड गेव अवे का मतलब है जी बांट दिया, बांट दी। ऑल द मनी, सारी दौलत बांट दी आपने, टू द पुअर, गरीबों को, एंड द नीडी, और ज़रूरतमंदों को, नीडी, द नीडी, ठीक है जी, ज़रूरतमंद। तो आपने वो बाग जो आपको विरासत में मिला था वो बेच दिया और सारी दौलत गरीबों और ज़रूरतमंदों के दरमियान बांट दी। नो बडी एवर रिटर्नड, कोई बंदा नहीं लौटा, रिटर्नड लौटा, पलटा। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ जी, खाली हाथ। फ्रॉम हर डोर स्टेप, आपकी दहलीज से, आपकी चौखट से कोई बंदा खाली हाथ नहीं लौटा। पैराग्राफ नंबर 7 जी, लास्ट पैराग्राफ है हमारे इस यूनिट नंबर 4 का। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर करेज, जनरॉसिटी एंड विजडम। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस। हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, हज़रत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा। रिमेंबर्ड, याद रखा जाना जी। फार हर करज, उनके हौसले के लिए। जनरॉसिटी, अच्छा जनरस सखी था तो जनरॉसिटी, GENEROSITY, जनरॉसिटी सखावत। एंड विजडम, और अक्लमंदी के लिए। हज़रत अस्मा को हमेशा उनके हौसले, उनकी सखावत और उनकी अक्लमंदी के लिए याद रखा जाएगा। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, आपका अल्लाह ताला पर रेजोल्यूट पुख्ता ईमान था, पक्का ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मिशले राह रहेगी। बीकन ऑफ लाइट, अ बीकन ऑफ लाइट, रोशनी का मंबा, मिशले राह बेहतर लफ्ज़ है, मिशले राह, तो उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मिशले राह रहेगी। लो जी, यहाँ पर हमारी जो ट्रांसलेशन है जी इस चैप्टर की मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह आपने इसको पैराग्राफ वाइज, वर्ड बाय वर्ड आपने मीनिंग भी, स्पेलिंग भी, और लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ वाइज मैंने सारा आपको ट्रांसलेशन सिखाई है। इसी तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है जी। नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।